भगवान श्री राम मंडप के नीचे विराजित हुए और साधु चर्चा करते हैं। रामो सिय सिरो से दूर दे, रामो सिय सिर से, राम सिय सिरो से दूर दे, राम सिय सिरो से दूर दे, नयन लाभ सब सादर ले, नयन लाभ सब सादर ले। मेरे भाई रे, भगवान राम जानकी मंडप के नीचे विराजे और ये माथे में सिंदूर लगाने की परंपरा वहीं से चली। हाँ, सामने कलश रखा था, क्योंकि कोई भी पूजा होती है ना तो कलश रखा जाता है, विवाह में भी कलश रखा जाता है। सामने कलश रखा था और ऋषियों ने राम जी से कहा, बोले राघो आप सिंदूर कलश में लगाओ। लेकिन मैं निवेदन करूं, बड़ा सुंदर भाव है। जैसे ही भगवान राम ने कलश की ओर देखा तो माता जानकी की सुंदरता सामने रखे कलश में दिख रही थी। हाँ, क्योंकि मेरे भगवान राम जी से और माँ सीता से ज्यादा सुंदर कौन होगा। तुलसी ने लिखा, राम सिया सुंदर परिछाई, राम सिया सुंदर परिछाई, जगमगात मही हम भनो माही, जगमगात मही हम भन माही, जगमगात मणि खंभन माही, जगमगात मणि खंभन माही। भगवान राम जी का स्वरूप और माँ सीता का स्वरूप राजा जनक के राजभवन में जितने मणियों के खंभे हैं सब में दिख रहा है और इतने सुंदर हैं। लाखों लोग बैठे थे लेकिन भगवान का दर्शन सबको हो रहा था। जिसे डायरेक्ट भगवान नहीं दिख रहे थे वो खंभों में देख रहा था भगवान की सुंदरता। हाँ, सामने कलश रखा था और कलश में माता सीता का मुखारविंद दिख रहा था। गुरुजी ने कहा, राम आप सिंदूर कलश में लगाओ। लेकिन जैसे ही कलश में लगाने को कहा तो भगवान ने सिंदूर उठाया और माता सीता जी के माथे में लगा दिया। और जैसे ही रघुनाथ जी ने माथे में सिंदूर लगाया, सारे मंडप के नीचे ऋषियों ने जयकार लगाना प्रारंभ किया और ऋषियों ने कहा, राघव आज से इस मर्यादा का पालन सारा भारत देश करेगा। आपने जो किया आज से हर एक दंपत्ति की जीवन में विवाह की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होगी। और मेरे भैया भगवान मंडप के नीचे विराजित है, विवाह हो रहा है। ऋषियों ने वेद मंत्र चालू किया। चारों कन्याओं का चारों राजकुमारों के साथ विवाह हो गया। वाल्मीकि जी के अनुसार थोड़ी थोड़ी बातें, महात्मा परशुराम का आना हुआ, लेकिन भगवान के तेज के सामने महात्मा परशुराम ने धनुष भगवान को देख करके बद्री का आश्रम की ओर चले गए। और उसके बाद
मेरे भैया बारात जनकपुर में बहुत दिनों तक ठहरी, बहुत दिनों तक। आज भले ही 12 घंटे में सब कुछ हो जाता है शादी विवाह, लेकिन पहले तो हम लोगों ने सुना है, हम लोग देखते अभी भी कहीं कहीं बारात 1-2 दिन जाकर के रुकती है। राम जी की बारात तो 3 महीने तक रुकी जनकपुर में। रोजीना राजा दशरथ विदाई मांगते हैं जनक से, कहते हैं नित उठ भूप विदा तब मांगा, पर राखहि जनक सहित अनुरागा। जनक जी रोजीना कह देते हैं महाराज आज रुको, बाद में चले जाना। 3 महीने बीत गए और उसके बाद मेरे भगवान मेरे भगवान 3 महीने तक रुकने के बाद जब बारात विदा होने का नंबर आया, जनकपुर में एक और बात कह दूं मैं, केवल राम और सीता या भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण या उर्मिला इन चारों का ही विवाह नहीं हुआ, जनकपुर में और भी बहुत सारे विवाह हुए। एक कथा आती है, जितने राम जी के सखा थे ना, बाल सखा, वो भगवान से नाराज थे। भगवान ने सखाओं से पूछा भैया तुम लोग नाराज क्यों हो? बाल सखा कहते हैं प्रभु आपने बचपन हमारे साथ बिताया, खेल कूद पढ़ाई लिखाई सब हमारे साथ किया, पर विवाह आप अकेले कर रहे हो। तो एक प्रार्थना करो। भगवान ने कहा चाहते क्या हो? बाल सखाओं ने कहा हमारा भी विवाह कराओ। और निवेदन करूं जब ऐसा कहा ना, तो भगवान राम ने एक क्रिया होती है विवाह में, दूल्हा कलेऊ करने के लिए जाता है हमारे अवध में, चित्रकूट में। तो जब भोजन करने के लिए भगवान राम अपनी सासू माता देवी सुनैना के भवन में पधारे, तो एक धर्म भी है वहां पर कि एक नेंग होता है जब दूल्हा कुछ मांगता है ना। तो भगवान नाराज थे। सुनैना माता ने कहा राघव बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए? मैंने ये राज्य तुम्हारा है रघुनंदन, जो इच्छा हो मांग लो। भगवान ने सुनैना माता से कहा बोले मैया अगर देना है तो मेरे सखा जितने बारात में आए हैं सबका विवाह जनकपुर में करा दो। अब भैया जैसे ही आदेश भगवान राम ने मांगा ना, सुनैना जी ने जनक जी को बुलाया और जनक जी से कहा तुरंत जाओ बारात में, जनवासे में जाओ, काउंटिंग करो कितने लड़के आए हैं, कितने कुमारे आए हैं। हाँ गिनती हुई भैया, और फिर जनकपुर में बालिकाओं की गिनती हुई, तो जितने कुंवारे बालक थे और जनकपुर में जितनी कन्याएं थी जो जिसके अनुरूप था उसके साथ सभी का विवाह संपन्न हुआ। गोसाई कहते हैं जनक भवन कै शोभा जैसे, ग्रह ग्रह पुर तब देखिए तैसे। जनक जी के राज भवन की जैसी शोभा थी, सारे नगर के घरों को सजाया गया और विवाह संपन्न हुआ। फिर विदाई का समय आया। महाराज राजा दशरथ ने भगवान राम से कहा है राघव जाओ अब अयोध्या चलना है, विदा लेकर के आओ। और मेरे भैया एक प्रार्थना करूं ना, विवाह में बालक या बालिका का विवाह हो, हर व्यक्ति व्यस्त रहता है, हर व्यक्ति प्रसन्नता से आनंद लेता है, लेकिन बालिका के विवाह में बालिका के जो विदाई का समय होता है ना, मेरे साथ कोई पत्थर हृदय व्यक्ति होगा जब किसी घर से किसी बेटी की विदा हो और वो द्रवित ना होता। महाराज जैसे ही भगवान राम विदाई मांगते हैं कि हमें जाना है जनकपुर,
में राजभवन की नारियां जोर जोर से करुणा करके रोने लगी। हाँ, क्योंकि भगवान राम जनकपुर में इतने दिन रुक गए कि जनकपुर की माताएं, जनकपुर की नारियां भूल गई थी कि राम यहां से जाएंगे भी कभी। हाँ, और मैं निवेदन करूं ना, भगवान राम जब जाने लगे और देवी सुनैना ने सीता को बुलाया है और मां जानकी का हाथ भगवान के हाथों में दिया। राघव, गोस्वामी जी ने चर्चा किया, कुछ तो एक बेटी की विदा हो घर से तो घर वालों की क्या हालत होती है, और जिस घर से चार चार पालकी एक साथ निकल रही है। हाँ? और चार ही नहीं मेरे माई बाप, हजारों बेटियां जिस नगर से विदा हो रही हैं। और इतना ही नहीं, अगर और मैं चर्चा करूं तो कुछ तो बेटियां ऐसी भी थी जिन्हें ये पता भी नहीं था कि हमारी शादी विवाह के बाद हमें जाना भी पड़ेगा। भगवान ने आदेश। मेरे भाई बहन, जिस समय मां जानकी को पालकी पर, डोली पर बिठाया गया ना, राजा जनक को बहुत बड़ा योगी कहते हैं। हाँ, जनक बहुत बड़े महात्मा हैं, लेकिन मेरे बाबा ने लिखा, जैसे ही माता सीता को पालकी पर बैठे जनक जी देखते हैं, जनक जी पछाड़ा खाकर के भूमि पर गिरे। सीता, तुलसी ने चर्चा किया है, मां जानकी की ओर देख कर सियहि बिलो को धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। मेरे भैया, सियहि बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सीता जी को पालकी पर बैठे राजा जनक ने देखा ना, तो जानकी को देखकर जनक की धीरता भूल गई, और जिस राजा जनक को महाबैरागी कहा गया, वो भी जानकी जानकी कहकर के रोने लगे। मेरी सीता, मेरी बेटी। हाँ? सियहि बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। वैराग्य के जीवन में भी महापुरुष कहते हैं। और इतना ही नहीं, मैं प्रार्थना करूं युवान भाई बहनों से, हाँ, और केवल यहाँ पर बैठे हुए लोगों से ही नहीं, अपितु देश दुनिया में बैठे हुए जो भी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन रहा है, मैं सबको कहूं, किसी घर से किसी बेटी को लेकर के आना ना, बड़ा प्यार देना साहब, उसे बड़ा प्रेम देना। और एक बात कहूं, क्योंकि आज जहां देखो लोग बेटी की चाह में बैठे हैं, लेकिन प्रार्थना करूं, बेटा अगर, पुत्र अगर सुपुत्र हो तो ही तुम्हारे घर का कल्याण होगा, और वो केवल आपके घर का ही कल्याण करेगा। लेकिन भारत देश की बेटी तो दोनों घरों का कल्याण करती है, दोनों कुलों को पवित्र करती है। महाराज जनक जिस समय जानकी की विदाई करने लगे, पूरा नगर व्याकुल था। और इतना ही नहीं, केवल जनक ही या नगर ही व्याकुल नहीं है, दो पक्षियों को माता सीता ने पाला था। हाँ?
तोता और मैना का पालन जानकी ने किया था। सोने के पिंजरे में रखे थे और जिस समय सीता जी पालकी पर बैठकर चलने लगी ना, तो वो दोनों पक्षी जोर जोर से पिंजरे में फड़फड़ाने लगे। साधुओं ने लिखा है, सुखो सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनो राखी पढ़ाए। सोने के पिंजरे में रखा था और जिस समय माँ जानकी डोली पर बैठकर चलने लगी ना, तो वो तोता और मैना जोर जोर से चिल्लाते हैं, बोले व्याकुल कहाँ बैदेही। वो पक्षी रोते हैं और पक्षियों ने कहा, सीता तू हमें छोड़कर कहाँ जा रही है? व्याकुल कहाँ बैदेही। मेरे भैया, चारों बेटियों की विदाई एक साथ। और एक बात कहूं, किसी घर से किसी बेटी, कोई बेटी की विदा हो सहा तो एक कन्या का सारा जीवन बदल जाता है। किसी साधु ने कहा है ना, बोले वस्त्र नए भूषण नए। जब कोई बेटी जावे ना, तो उसका वस्त्र भी नया हो जाता है, आभूषण भी नया हो जाता है। और इतना ही नहीं, वस्त्र नए भूषण नए, नवो नाम नवो गोत्र। महाराज, उसका नाम भी नया हो जाता है और उसका गोत्र भी बदल जाता है। वस्त्र नए भूषण नए, नवो नाम नवो गोत्र। चली लाडली पिता के घर से, जन्म दूसरा हो। महाराज, ये दूसरा जन्म है बेटी का। और मैं प्रार्थना करूं ना, जिस समय महारानी सीता जाने लगे, माता सुनैना ने कहा, बेटा अपनी कुल की मर्यादाओं के साथ रहना। बहुत अच्छी शिक्षा दिया। और मैं कल कह रहा था, भारत देश की माताओं को सभी से प्रार्थना करूं, अगर आप माता पिता हो तो अपनी संतान को ऐसी शिक्षा देना जिससे हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश के चरित्र का निर्माण हो। महाराज, माँ जानकी चारों बहनें विदा होती हैं। और एक बात कहूं ना, जब चारों वधुओं को लेकर के राजा दशरथ अयोध्या में आए, मुझे महाराज दशरथ का ये शब्द बड़ा प्रिय लगा साहब। राजा दशरथ जब चारों बहुओं को लेकर अयोध्या में पधारे, दिन में सारा उत्साह हुआ और सायंकाल महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को अकेले में बुलाया। याद रखना, हाँ, मैं सभी बड़े बुजुर्गों से प्रार्थना करूं, दशरथ जी के इस शब्द को जीवन में उतारना। राजा दशरथ ने कौशल्या, सुमित्रा, रानी कैकेयी को अकेले में बुलाया और महाराज दशरथ ने तीनों रानियों से अकेले में एक शब्द कहा, बोले रानियों, बधूलर्कननी पर ग्रह आई। दशरथ जी ने कहा, रानी, पराए घर की बेटियां आज तुम्हारे घर में आई हैं। दशरथ जी ने कहा, बधूलर्कननी परिग्रह आई,
राखे हु नयान पुत्र की नाई। दशरथ जी ने कहा है, बोले दूसरे घर की बेटियां तुम्हारे घर में आई हैं, जिस तरह आंखों में पुतली को रखा जाता है, रानियों बेटियों को वो प्यार देना। और मैं सभी से प्रार्थना करूं, अगर किसी के घर में वधू किसी दूसरे पिता की बेटी आवे ना, तो इतना प्यार दो मेरे भाई माई बाप कि वो अपने पीहर के प्यार को भूलकर तुम्हारे परिवार के प्यार में जीवन न्यौछावर कर दे। ये संस्कृति है। और मैं प्रार्थना करूं ना, लेकिन आज मैं देखता हूं कई बार गृहस्थ जीवन अभिशाप बनता चला जा रहा है। गृहस्थ जीवन अभिशाप बनता चला जा रहा है। और अभिशाप बनता क्यों चला जा रहा है? क्योंकि रामायण को हमने पूजा के गृह में, पूजा की अलमारी में रखा हुआ है। रामायण को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। और मैं प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, अगर जीना है ना तो रामचरित्र मानस की शरण में आओ, क्योंकि भारत देश को सबसे ज्यादा आज रामायण की जरूरत है। हर घर में ना ज्यादा हो तो कम से कम प्रतिदिन 4 से 5 दोहे रामायण का पाठ तो होना ही चाहिए हर घर में, रोज ही ना। अयोध्या में 4 बहुएं रही। कभी शास्त्र में नहीं लिखा कि कभी भाई भाई का विरोध हुआ हो, कभी सास बहू में कोई अनबन बनी हो। मैं प्रार्थना करूं, जब तक राम जी का विवाह नहीं हुआ था तो राम जी को बड़ा प्रेम करती थी माता कौशल्या, लेकिन जब विवाह हो गया तो राम से ज्यादा प्रेम माता कौशल्या का सीता पर था। साधु कहते बड़ा प्रेम था मां जानकी पर कौशल्या का।